और फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और कल की क्लास में हम लोग बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी डील कर लिए थे एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे बोटैनिकल नेम्स और जूलॉजिकल नेम्स जो है कैसे लिखा जाता है। जो बोटैनिकल नेम्स है वो बेस्ड होता है एक रूल्स के ऊपर जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज ICBN। और नीट एग्जामिनेशंस में भी कभी कभी इनका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। एंड जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। तो आप दोनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि जो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर होता है यानी कि जितने भी टाइप के प्लांट्स होंगे उस एक रूल्स के ऊपर बेस्ड होंगे जिसे ICBN के अनुसार लिखा जाएगा। और एनिमल्स जितने भी आएंगे जूलॉजिकल नेम्स होगा वो सभी लिखा जाएगा आपको ICZN के रूल्स के अनुसार। जैसे यहाँ पर दो नेम्स आपको बायोलॉजिकल नेम्स देखने को मिल रहा होगा, जैसे एक मैंगो, जैसा भी मैंगो का सीज़न है आम का, तो मैंगीफेरा इंडिका उसका बायोलॉजिकल नेम है। और उसी तरीके से टाइगर जो आपको घूरे जा रहा है उसे कहा जाता है पैंथेरा टिग्रीज, आप याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को पढ़ना है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर में जो सही रूप से नहीं दिख रहा है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यूनिवर्सल रूल्स यानी कि सभी जगह यही रूल्स अपनाए जाते हैं। यूनिवर्सल रूल्स में लिखा गया पहला लाइन यहाँ पर ब्लू कलर से, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज। साइंटिफिक नेम्स जनरली कैसे होते हैं, लैटिन वर्ड में और लैटिनाइज्ड होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स। इसको लिखा जाता है किस में, इटैलिक्स में। मीन्स व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। जब हम हैंड रिटन इसका लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, अलग अलग, तो इसे कहा जाएगा आपको एक अलग वे में लिखा गया। जैसे मैंगीफेरा इंडिका का आप देख रहे होंगे जैसे अंडरलाइन कैसे किया गया। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे जैसे ह्यूमंस का होमो सैपियंस, तो होमो हो जाएगा। उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन जीनस नेम, जो फर्स्ट वर्ड होता है पहला लेटर साइंटिफिक नेम के अंदर वो जीनस नेम होता है जिसे जेनरिक नेम कहा जाता है। एंड सेकेंड वर्ड जो है वो स्पेसीज नेम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। एंड जैसे होमो सैपियंस दो अलग अलग लिखा गया तो एक हो गया होमो एंड मीन्स जीनस नेम और सैपियंस मीन्स स्पेसीज नेम। जैसे मैंगीफेरा और इंडिका लास्ट में जो लीन लिखा हुआ मीन्स लीनियस, इसके बारे में बताए हुए हैं। ऑथर्स नेम या लीनियस हो जाएगा पूरा, तो पूरा लीनियस हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ लीन लिखेंगे। तो फर्स्ट जो वर्ड होता है यानी कि जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ था, मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करेगा जीनस को जिसे जेनरिक नेम कहा जाता है और इंडिका रिप्रेजेंट करेगा स्पेसीज को जिसे स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखा गया जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। एक और फॉर्मेट लिखा गया है कि जीनस जो वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जबकि स्पेसीज नेम जो है स्मॉल लेटर से। जैसे आप देखते हुए मैंगीफेरा कैपिटल से लिखा गया, इंडिका जो है स्मॉल लेटर से लिखा गया है। उसी तरीके से आगे है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया ऑथर्स नेम इन abbreviated from and appears at the end of the biological name। मीन्स जो साइंटिफिक नेमिंग्स होता है जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा होता है, मैंगीफेरा इंडिका का जो ऑथर नेम होगा वो इंडिका के लास्ट में लिखा गया। जैसे होमो सैपियंस, तो सैपियंस के बाद लिखेंगे लीनियस डिस्क्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के अंदर अलग अलग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आते हैं जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब नेक्स्ट इसके बारे में लिखा गया कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रैंक्स। जो क्लासिफिकेशन है वो इन्वॉल्व करता है हायरार्कियल स्टेप। हायरार्कियल स्टेप कहने का मतलब एक नहीं कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जिसमें प्रत्येक स्टेप रिप्रेजेंट कर देगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, उन्हें कहा जाता है रैंक्स। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंसर्न्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितने भी कैटेगरीज होंगे एक साथ मिलकर और फॉर्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंसर्न्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितने भी कैटेगरी आप देख रहे हैं जैसे किंगडम से लेकर स्पीसीज तक का सभी एक साथ मिलकर और टैक्सोनॉमिक हायरार्की का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट लिखा गया ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रत्येक कैटेगरी चाहे किंगडम हो, फाइलम हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, फैमिली हो, जीनस हो, स्पीसीज हो, सब अपने आप में एक रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। ये बात याद कर लेंगे दोस्तों। आगे लिखा गया अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड ए
टैक्सॉन, एंड प्लूरल शब्द होता है टैक्सा, दैट इज एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्लास मैमेलिया, यानी कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ऑक्यूपाई करता है पर्टिकुलर कैटेगरी में उसे कहा जाता है टैक्सा या टैक्सॉन। जैसे सबसे अपर मोस्ट या लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी को कहा जाता है किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी को स्पीसीज कहा जाता है। तो ये बात याद रख लेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्यूपाई करता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर, यानी कि जितने भी टाइप के आप देख रहे हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी में, सब अपने आप में एक ना एक कोई कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे कहा जाता है टैक्सॉन या टैक्सा, या बोल सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसे कहा जाता है टैक्सॉन या टैक्सा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे क्लास मैमेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है टैक्सोनॉमी कैटेगरी, उसे वही टैक्सोनॉमी कैटेगरी या टैक्सॉन लिखा गया। जैसे टैक्सोनॉमी कैटेगरी किंगडम हो गया, टैक्सोनॉमिक हायरार्की असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग घटते क्रम में चलेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, याद कर लीजिए, स्पीसीज। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। फाइलम टर्म एनिमल के लिए, डिवीजन टर्म प्लांट्स के लिए, और लास्टली कौन सा, किंगडम हो जाएगा। वहीं हम टैक्सॉन में आएंगे तो टैक्सॉन में किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। फाइलम या डिवीज़न के लिए कॉर्डेटा यूज़ करेंगे हम लोग, और क्लास मैमेलिया हो जाएगा, ऑर्डर प्राइमेटा हो जाएगा। उसी तरीके से फैमिली की बात कर ली जाए तो फैमिली होमिनिडी हो जाएंगे, और होमिनिडी के बाद होमो हो जाएगा जीनस, और सैपियंस स्पीसीज हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। द किंगडम एनिमेलिया कहने का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया है तो इसका फाइलम हम लोग यूज़ करेंगे टर्म कॉर्डेटा हो जाएगा। क्लास क्या हो जाएगा, इसका क्लास हो जाएगा मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा हो जाएगा, फैमिली होमिनिडी फैमिली हो जाएगा, जीनस सैपियंस जीनस होमो एंड स्पीसीज सैपियंस। तो ये दोनों टर्म याद कर लेंगे। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो हायरार्किकल अरेंजमेंट है असेंडिंग ऑर्डर में, वो आपसे पूछा जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि स्पीसीज टू किंगडम। सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा किंगडम, सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है आप लोगों को, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जैसे यहाँ पर स्पीसीज के बारे में पढ़ना है। पहला स्पीसीज के बारे में क्या लिखा गया है, जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है स्पीसीज, ये स्पीसीज के बारे में लिखा गया है। और स्पीसीज के बारे में क्या लिखा गया है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इट इज़ अ लोएस्ट कैटेगरी। मतलब स्पीसीज क्या है कि एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कैपेबल होता है इंटरब्रीडिंग करने के लिए और प्रोड्यूस करता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। आगे चल के वो भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। और ये जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। स्पीसीज को क्या कहा जाता है, लोएस्ट कैटेगरी के साथ ही साथ बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। ये बात सभी लोग याद कर लेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़े। स्पीसीज के बारे में समझ में आ गया क्या कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं किसके लिए, ये एक बार बोल देंगे सभी लोग, कैपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग के लिए, और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जिन्हें कहा जाता है स्पीसीज। और ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी होता है टैक्सोनॉमी का। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कैसे एक टाइगर है, उस टाइगर का एक बच्चा भी है। तो ये होता है स्पीसीज जो कि आगे चल के एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इंटरब्रीडिंग करके प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे समझते हैं। अब कुछ साइंटिफिक नेमिंग लिखा गया है, कॉमन नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंगो का क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इज़ द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज इज द इंडिका। उसी तरीके से पोटैटो का सोलैनम ट्यूबरोसम और नाइट सेट का सोलैनम निर्गम हो जाएगा, और टोमेटो का हो जाएगा, उसी तरीके से टोमेटो का हो जाएगा सोलैनम लाइकोपेरिकसम, और उसी तरीके से ब्रिंजाल का है सोलैनम मिलोंजिना, लायन का पैंथेरा लियो, और टाइगर का लायन का हो जाएगा पैंथेरा लियो, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, और लियोपार्ड का पैंथेरा पॉडस मॉडर्न मैन यानी कि हम लोगों का होमो सैपियंस हो जाएगा। तो कुछ जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीनस के बारे में पढ़ना है कि जीनस क्या है। जीनस इज अ
एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि जीनस को क्या कहा जाता है, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम जीनस कहेंगे। जैसे आप 3 स्पीसीज यहाँ पर देख रहे हैं, एक है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, और ये सभी एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, सोलेनेसिए फैमिली, और जीनस हो जाएगा इसका सेम जीनस सोलानम हो जाएगा जीनस। जैसे पोटैटो सोलानम ट्यूबरोसम हो गया, उसी तरीके से आगे है टोमेटो का भी याद कर सकते हैं आप, सोलानम लाइकोपेरिसियम, और ब्रिंजल का है सोलानम मिलोंजिना। जीनस पैंथरा लियो है लायन का, और लियोपार्ड का पैंथरा पार्डस है, टाइगर का पैंथरा टिग्रिस है, और हाउस कैट का फेलिस डोमेस्टिकस होता है, और जंगल कैट का फेलिस कॉस होता है। ये सब याद कर लेंगे, ये सब जीनस के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे फैमिली है, तो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को कहा जाता है फैमिली। जैसे फैमिली सोलेनेसिए है, तो इसके अंदर जो जीनस सोलानम हो जाएगा, जीनस पेट्यूनिया और जीनस धतुरा। फैमिली आ जाएगा जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस। उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो है ऑर्डर, और ऑर्डर इज़ द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि आपस में जो भी रिलेटेड फैमिलीज होंगे उसका एक ग्रुप असेंबलीज, उसे कहा जाएगा ऑर्डर। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक ऑर्डर लिखा गया है, कई सारे ऑर्डर्स है, देखेंगे आप तो जैसे ऑर्डर कई सारे लिखे जाना है, एक बार लिखा जाए तो फिर बता देंगे। जैसे ऑर्डर है पोलीमोलियंस ऑर्डर का फैमिली होगा कन्वोल्वुलेसिए फैमिली हो जाएगा, और एक और फैमिली है इसका सोलेनेसिए फैमिली। उसी तरीके से ऑर्डर इसका है कार्निवोरा, तो फैमिली फेलिडिए और फैमिली कैनिडिए आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि डॉग फैमिली एंड कैट फैमिली को डॉग फैमिली को कैनिडिए कहा जाता है, और बिल्ली का जो परिवार होगा उसका फेलिडिए कहा जाता है। तो इसके लिए फैमिली लिखा जाएगा ऑर्डर कार्निवोरा, क्योंकि इनमें कैनाइन टीथ पाया जाता है, सिमिलर होता है। अब है क्लास क्या होता है, तो क्लास में लिखा गया है क्लास इज़ द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, एक दूसरे से जो संबंधित ऑर्डर होते हैं उन्हें क्लास कहा जाता है। चलिए समझते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में। जैसे क्लास है डाइकोटिलेडनी, और एक क्लास और लिखा गया है मैमेलिया, तो ऑर्डर इसके लिए हम लिख लेंगे डाइकोटिलेडनी के लिए पोलीमोनियल्स, और ऑर्डर एक और लिख सकते हैं सैपिनडेल्स, और एक और ऑर्डर है जैसे प्राइमेटा है, और कार्निवोरा ऑर्डर है यहाँ पर। तो एक दूसरे से संबंधित ऑर्डर को हम क्लास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, नेक्स्ट है फाइलम या डिवीज़न। फाइलम एंड डिवीज़न में क्या लिखा गया है कि फाइलम इज़ द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड क्लासेस। फाइलम क्या, जो एक दूसरे से रिलेटेड क्लास होते हैं उन्हें फाइलम कहा जाता है। इन केसेस ऑफ प्लांट्स एंड रिलेटेड क्लासेस फॉर्म डिवीज़न, प्लांट के केसेस में जो रिलेटेड क्लासेस होंगे वो डिवीज़न का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, एंजियोहाइया प्लांट्स जो होते हैं, फाइलम कॉर्डेटा लिखा गया, तो डिवीज़न एंजियोस्पर्मी क्लास क्या हो जाएगा इसके लिए डाइकोटिलेडनी लिख लेंगे, और क्लास मोनोकोटिलेडनी हो जाएगा। उसी तरीके से फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लासेस कई तरीके का आते हैं, जैसे एम्फीबिया क्लास हो गया, एक रेप्टिलिया क्लास हो गया, एक क्लास एप्स का हो गया, एक मैमेलिया का क्लास हो गया। तो ये सभी ये सभी जो है ये फाइलम हो गया, और इधर डिवीज़न लिखा गया है, यानी कि डिवीज़न टर्म यूज होगा प्लांट्स के लिए, फाइलम टर्म यूज होता है एनिमल्स के लिए। सिंपल टर्म आप याद रख लेंगे। और फाइलम होता क्या है, तो रिलेटेड क्लास का ग्रुप फाइलम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और लास्टली हमारा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है दोस्तों वो है किंगडम। किंगडम के बारे में समझते हैं। किंगडम क्या है, किंगडम में लिखा गया है किंगडम द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड फाइला या डिवीज़न, यानी कि एक दूसरे से संबंधित जो भी फाइलम या डिवीज़न होते हैं उसे कहा जाता है किंगडम। इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और किंगडम को कहा जाता है हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। ये बात याद कर लेंगे सभी लोग। अब जैसे आपके सामने लिखा गया है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, तो हम यहाँ पर आगे समझते हैं। पहले एक बार लिखा जाने दीजिए फिर समझते हैं। अब किंगडम प्लांटी में लिखा गया डिवीज़न एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, और उस तरीके से डिवीज़न जिम्नोस्पर्म लिखा जाएगा। किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम लिख लेंगे फाइलम कॉर्डेटा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो सबके लिए अलग होता है। आप किंगडम में सिर्फ सिंपल याद रखेंगे कि एक दूसरे से संबंधित फाइलम एंड डिवीज़न को कहा जाता है किंगडम। फाइलम टर्म यूज़ होता है आपका एनिमल्स के लिए, डिवीज़न
प्लांट्स के लिए यूज होता है। किंगडम डिवीज़न, किंगडम जो है प्लांटी का डिवीज़न क्या लिखा गया, एंजियोस्पर्मी, और जिम्नस, और जो है डिवीज़न जिम्नोस्पर्म लिखा गया है। तो ये प्लांट्स का जो जिम्नोस उस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी का एग्जांपल्स, जैसे किंगडम एनिमेलिया का, उसी तरीके से आपको फाइलम कॉर्डेटा हो जाएगा। किंगडम एनिमेलिया एनिमल्स, फाइलम इसका कॉर्डेटा लिखा जाएगा। क्लास क्या लिखेंगे एनिमेलिया का, मैमेलिया, और ऑर्डर कार्निवोरा हो जाएगा। और फाइलम फेलिडिए लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर कैट है तो इसका फेलिडिए लिख लेंगे। और जीनस पैंथेरा हो जाएगा इसका, तरीके से स्पीसीज टिग्रीज हो जाएंगे यहाँ पर। तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर टैक्सोनॉमी कैटेगरी विथ एग्जांपल्स लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी विथ एग्जांपल्स फिर से सेम है, ये तो पढ़ लिए ना, कार्निवोरा, फेलिडिए, स्पीसीज। अब है ऑर्गेनिज्म विथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म उसका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी दिखाया गया दोस्तों। तो जैसे कॉमन नेम है, कॉमन नेम मैन का, हम लोगों का होमो सैपियंस है, तो होमो सैपियंस बायोलॉजिकल नेम हो गया। और जीनस उस तरीके से इसका जीनस होमो हो जाएगा, और फैमिली होमिनिडिया हो जाएगा, ऑर्डर प्राइमेटा, और क्लास मैमेलिया, और फाइलम ये होगा कॉर्डेटा। डिवीज़न नहीं होगा क्योंकि एनिमल के लिए फाइलम यूज होता है, डिवीज़न नहीं यूज होता है। तो मैन का क्या हो गया, होमो सैपियंस, होमो इज़ द जीनस एंड होमिनिडिया इज़ द फैमिली, प्राइमेटा इज़ द ऑर्डर, क्लास मैमेलिया, और उस तरीके से कॉर्डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से एक हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका होता है, यहाँ पर लिखा गया मस्का डोमेस्टिका। और मस्का इज़ द जीनस, और मस्कीडिए जो है फैमिली हो जाएगा, डिप्टेरा उसका ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से क्लास उसका इंसेक्टा है, फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंगो को तो जानते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, और मैंगीफेरा इज़ द जीनस, और एनाकार्डियेसी इज़ द फैमिली ऑफ मैंगो, और सैपिनडेल्स उसका जो है ये ऑर्डर हो जाएगा, और क्लास डाइकोटिलेडनिस हो जाएगा, और फाइलम डिवीज़न यूज होगा इसके लिए टर्म एंजियोस्पर्म, फाइलम यूज नहीं होगा क्योंकि ये जो है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीट का ट्रिटिकम स्टिपम होता है, ट्रिटिकम जो हो जाएगा जीनस, और पोएसिए इसका फैमिली हो जाएगा, पोएल्स ऑर्डर हो जाएगा, और क्लास है मोनोकोटिलेडन्स, और डिवीज़न टर्म इसके लिए यूज होता है एंजियोस्पर्मी। तो आज के लिए इतना रह देते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को।